सूत्र हमें बता रहे हैं कि जो ओवरऑल एग्रीकल्चरल क्रेडिट टारगेट है उसमें बढ़ोतरी की जाएगी। दरअसल रूरल इकॉनमी को रफ्तार देने के मकसद से डिमांड और कंजम्पशन में तेज़ी लाने के लिए जो ओवरऑल एग्रीकल्चर क्रेडिट है उसमें बढ़ोतरी की जा सकती है। इसमें करीब 15 से 20% तक की बढ़ोतरी की जा सकती है FY26 के मुकाबले। सूत्र हमें बता रहे हैं कि जो ओवरऑल एग्रीकल्चर क्रेडिट टारगेट है वो 36 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर सकता है, जो कि इस वक्त 32.5 लाख करोड़ है FY26 के लिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। दरअसल रूरल इकॉनमी को रफ्तार देने के लिए, डिमांड में बढ़ोतरी करने के लिए ओवरऑल जो एग्रीकल्चर क्रेडिट का टारगेट है उसमें बढ़ोतरी की जाएगी। जहाँ तक लाइट सेक्टर्स का सवाल है, जिसमें कि एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी और फिशरीज़ जैसे सेक्टर शामिल हैं, जिसके लिए जो टारगेट है इस वक्त 5 लाख करोड़ रुपए है FY26 के लिए, उसको बढ़ाकर 6 लाख करोड़ रुपए किया जा सकता है। नाबार्ड का जो लेटेस्ट डेटा है उसके हिसाब से FY26 का जो टारगेट है उसको एक्सीड कर लिया जाएगा। और इन तमाम फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए सूत्र हमें बता रहे हैं कि FY27 के लिए जो ओवरऑल एग्रीकल्चर क्रेडिट का टारगेट है उसमें 15 से 20% तक की बढ़ोतरी की जा सकती है। जैसा कि आपको पता है कि जो ओवरऑल एग्रीकल्चर क्रेडिट है उसमें 60% जो है वो शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन्स के लिए रिलीज़ किया जाता है, जिसमें KCC के तहत किसानों के पास इस बात की सुविधा होती है, सरकार ये फैसिलिटी देती है, इनफैक्ट ये बेनिफिट देती है कि 7% के इंटरेस्ट रेट पर आप लोन ले सकते हैं, जिसमें कि 3% का एडिशनल बेनिफिट भी मिलता है अगर आप समय पर रीपेमेंट करते हैं।